लेट्स टेक सम एग्जांपल। मान लिया tan इनवर्स 1, cot इनवर्स √3, cos इनवर्स हाफ, sin इनवर्स से -12 और cos इनवर्स -12, sec इनवर्स 2, cosec इनवर्स -2/√3, cot इनवर्स -1। मान लें इनकी वैल्यूज लिखने हैं, सब जगह इनवर्स इनवर्स लिखा हुआ है, तो ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल। सबसे पहले tan इनवर्स पे आए, सबसे पहले इस पे आए tan इनवर्स पे, अंदर क्या है वैल्यू? पॉजिटिव, तो फिर बाहर चाहे कुछ भी लिखा हो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आएगा। फिर 1 tan में 1 वैल्यू कहाँ पे आते हैं? किस एंगल का tan 1 होता है? tan थीटा 1 है तो थीटा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, 45 डिग्री। तो फिर 45 डिग्री मतलब π/4, तो आंसर कितना हो गया? π/4, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल एज इट इज लिख दिया, ठीक है, इसलिए आंसर कितना हो गया? π/4। कॉट इनवर्स √3 आया, पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। √3 कॉट में कहाँ पे आता है? जहां tan में 1/√3 आएगा, tan और कॉट तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर tan में 1/√3 आएगा तो कॉट में √3 आएगा। tan में 1/√3 कहाँ पे आता है? 30 डिग्री, तो कॉट में √3 कहाँ पे आना चाहिए? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब π/6, ये आंसर होगा, बहुत ईजी। फिर कॉस के अंदर भी ये पॉजिटिव वैल्यू आया, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा तो हाफ कॉस में वैल्यू कहाँ पे आते हैं? साइन में तो 30 डिग्री पे आता है, कॉस में 60 डिग्री पे आता है, तो 60 डिग्री आएगा। फिर अगेन पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। साइन इनवर्स -12, इस बार नेगेटिव वैल्यू आया, नेगेटिव आया तो एक मिनट के लिए भूल गए नेगेटिव। पहले तो हमने ये देखा कि ये हाफ वैल्यू जो है वो साइन में कहाँ पे आता है, वो आता है π/6 पे, 30 डिग्री पे, ठीक है, ठीक है। अब साइन में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे ऐसे करके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एंगल थीटा आए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसी के आगे माइनस लगा दिया। दोबारा प्रोसेस सुना, सबसे पहले हमने क्या देखा? साइन इनवर्स -12, तो हमें ये पता है कि साइन इनवर्स है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, नेगेटिव भूल गए एक मिनट के लिए, ठीक है, तो फिर क्या बचा? हाफ। फिर थर्ड पॉइंट, हमने हाफ के लिए साइन में एंगल ढूंढा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो हाफ वैल्यू कहाँ पे आएगा? π/6 पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल कितना हो गया? π/6, मतलब हमारा थीटा कितना हो गया? π/6। अब हमें जाना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं? एंगल के आगे ऐसे माइनस लगा दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -π/6, एज सिंपल एज दैट। फिर अब कॉस में आ गए, कॉस इनवर्स नेगेटिव वैल्यू लिखा है -12, तो कॉस में नेगेटिव वैल्यू लिखा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, यहां जाना है, इधर। प्रोसेस क्या है? वही वापस, पहले माइनस भूल जाओ, फिर क्या आया? हाफ, हाफ के करस्पॉन्डिंग कॉस में क्या एंगल आएगा? 60 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब कॉस है तो उसे सेकंड में पहुंचाना है यहाँ पे ऐसे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? पाई माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है? π/3, तो कॉस इनवर्स -12 का वैल्यू कितना हो गया? पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3, तो यही आंसर। फिर आते हैं सेक इनवर्स 2 पे, सेक इनवर्स 2 पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव वैल्यू तो सभी के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वापस, तो सेक के लिए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेक में वैल्यू 2 कहाँ पे आएगा? जहां पे कॉस में हाफ आएगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है, ओके। कॉस में वैल्यू हाफ कहाँ पे आएगा? 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हाफ होते हैं, तो फिर ठीक है। सेक में वैल्यू 2 कहाँ पे आएगा? 60 डिग्री पे, तो पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री।
और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि डिग्री में आंसर नहीं लिखेंगे, रेडियंस में लिखेंगे, मतलब पाई में लिखेंगे आंसर। तो 60 डिग्री कितना होता है, पाई/3, इसलिए आंसर कितना हो गया, पाई/3। अब अपने आप कर सकते हो, बहुत हो गया। जैसे कोसेक इनवर्स -2/√3, तो कोसेक है तो कोसेक साइन 10, ये तीनों फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, कोसेक इनवर्स भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। माइनस भूल जाओ, 2/√3 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे साइन में √3/2 आएगा। साइन में √3/2 कहाँ पे आता है, 60 डिग्री वापस। तो कोसेक में 2/√3 कहाँ पे आएगा, 60 डिग्री। माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है उसके आगे माइनस लगा दिया, तो आंसर हो गया -पाई/3। लास्ट वाला कॉट इनवर्स -1, फिर वापस कॉट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। माइनस भूल जाओ, 1 आ गया, 1 वैल्यू कॉट में कहाँ पे आएगा, वहीं जहाँ पे 10 में 1 आएगा। 10 में 1 कहाँ पे आता है, पाई/4, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल कितना हो गया, पाई/4। इस पाई/4 एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो पाई में से घटा दिया, तो मतलब आंसर कितना आएगा, पाई माइनस पाई/4, विच इज 3 पाई/4। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 पाई/4। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये तो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। और मान लिया हमसे ये पूछा है साइन इनवर्स 3/2, ये कितना होगा। तो इसको हमने पहले तो ऐसे बोला कि ये वो एंगल है जिसके साइन का वैल्यू 3/2 हो जाए। 3/2 कितना होता है, 3/2 इज 1.5, तो वो एंगल जिसके साइन का वैल्यू 1.5 हो जाए। तो ऐसा तो आज तक कोई एंगल बना ही नहीं। साइन में जो वैल्यू है वो तो -1 और 1 के बीच में रहता है, कभी भी 1.5 तो होगा ही नहीं। उसका मतलब क्या है कि ये जो हमने बोर्ड पे लिखा है, सॉरी ये जो हमने स्क्रीन पे लिखा है, ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई एंगल नहीं बना। नहीं बना तो इसको हमने लिख दिया अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि ये वाला साइन की रेंज में नहीं है, साइन की रेंज में नहीं है। साइन एक्स का वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कोई एंगल नहीं है जो इसके बराबर हो पाए। सेम चीज कॉस में, कॉस इनवर्स मान लिया हमने लिखा 4/3, तो 4/3 भी एक से बड़ा है, तो ये भी अनडिफाइन हो गया। क्यों अनडिफाइन हो गया, क्योंकि कॉस का रेंज भी -1 से 1 तक होता है। कॉस का रेंज अगर -1 से 1 तक होता है तो ये नंबर तो उसके बाहर चला गया, तो ऐसा कोई एंगल मिलेगा ही नहीं जिसके कॉस का वैल्यू ये 4/3 हो जाए। अगर हम बोलें कि कॉस इनवर्स 2/3, तो ये तो डिफाइन है, ठीक है। अब डिफाइन है तो कौन सा एंगल है, जो टिग्नोमेट्री में हमें टेबल बना के देते हैं, मतलब जो हमने 9th-10th में याद किया, उसमें कुछ ही वैल्यूज के लिए याद किया। 0 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, बस। बाकी 180 में घटा के 180 डिग्री में जोड़ के और कुछ एंगल निकाल सकते हैं, बट 0 और 30 डिग्री के बीच में तो जनरली हमें टेबल में कोई वैल्यू नहीं पढ़ाया गया। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और वैल्यूज पढ़ा होगा, 18 डिग्री, 18 डिग्री वगैरह भी यूज करते हैं, बट अगर हम बोलेंगे 17 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो वो तो नहीं पता। तो सारे वैल्यूज हमें पता नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये डिफाइन है क्या, तो हम बोलेंगे बिल्कुल। क्यों डिफाइन है, क्योंकि ये जो वैल्यू आया वो -1 और 1 के बीच में है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एंगल पक्का आ जाएगा। एंगल क्या आएगा वो तो हमें पता नहीं है, हमें ये पता ही नहीं क्या वैल्यू होगा। तो उसके लिए तो जैसे लॉगरिथमिक टेबल्स आती हैं, वैसे भी साइन कॉस की भी टेबल आती है, तो वहां से उस टेबल को देख के आंसर बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बट ऐसे हमें याद नहीं है, तो एंगल तो पक्का आ जाएगा, बट बिकॉज हमें पता नहीं है इसलिए हम बता नहीं सकते कि एंगल क्या आएगा। उसका मतलब अगर वो कोई हमसे पूछेगा ये किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे इसके बराबर है, इसी को लिख दिया वापस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। मैथमेटिक्स में इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। तो अगर कोई वैलिड एंगल है, जैसे ये वैलिड एंगल है, और अगर हमें
उस एंगल का वैल्यू नहीं पता है तो उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि tan इनवर्स 20 लिख दिया, मैंने अंदर 20 लिख दिया, ये डिफाइन है या नहीं है? तो ये वो एंगल है जिसके tan का वैल्यू 20 है। ठीक है, पहले तो हमने डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे बोला, फिर हमने सोचा कि क्या tan का वैल्यू 20 हो सकता है, tan का वैल्यू क्या 20 हो सकता है? तो आंसर मिला यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो tan का ग्राफ था, इफ यू रिमेंबर, ऐसे करके था, एक ब्रांच जो था ना ग्राफ, मैंने कई बार बोल चुका हूं कि रटना है, अच्छी तरह रटना है। जो ग्राफ tan का बनता है वो ऐसे बनता है, ये तो ऊपर इन्फिनिटी तक जाता है, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। उसका मतलब क्या है कि इसका रेंज तो आर है। अगर इसका रेंज आर है तो 20 मतलब 20 भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है tan इनवर्स 20, दैट इज वेल डिफाइंड, नो प्रॉब्लम। फिर बोलेगा कोई, पूछे वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हम तो बोलेंगे वैल्यू तो यही होगा बस। ठीक है, एक एग्जांपल हो, मान लिया हमने लिखा sec इनवर्स 1/3, तो ये डिफाइंड है अनडिफाइंड है? तो वापस, ये वो एंगल है जिसके sec का वैल्यू 1/3 है। sec एंड कोसेक का जो रेंज है, वो जो ग्राफ बनते थे वो ऐसे बनते थे, यू, फिर एक नीचे यू, फिर एक ऊपर यू, यू मतलब यू टाइप शेप का ग्राफ, फिर एक नीचे की तरफ ऐसे यू। उसमें जो बीच का पोर्शन है -1 से 1 तक का, वो छूट जाता है। मतलब सेकंड वर्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आ सकता। तो ये 1/3 जो लिखा हुआ है वो तो -1 और 1 के बीच का ही नंबर लिखा हुआ है, तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड।